कहते हैं कि लाइफ में सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बुरा है, बस आपको यदि ये समझ आ जाए कि किसी भी चीज को किस तरीके से यूज करना है तो कुछ भी बुरा नहीं है। ठीक इसी प्रकार सेक्स आप शादी से पहले करो या शादी के बाद करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हमेशा आपकी चॉइस है, परंतु करने से पहले आपको सेक्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि सेक्स आखिर होता क्या है, इसको करने के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स क्या है और इसको करने का बेस्ट और सेफेस्ट तरीका क्या होता है। तो आज हम सेक्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो ना तो स्कूल में, ना ही कॉलेज में और ना ही सोसाइटी में कहीं बताया जाता है। ना तो पेरेंट्स इसके बारे में बताते हैं और ना ही इंटरनेट पर इसके बारे में भरपूर जानकारी मिलती है। पर यदि आप अपनी सेक्स लाइफ को पूरी तरह इंजॉय करना चाहते हो, फिर चाहे आप शादी से पहले करो या शादी के बाद करो, तो आपको सेक्स करने के इन सेफ तरीकों को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सेक्स क्या है और इसको करते टाइम क्या सही प्रिकॉशंस लेने हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर ये प्रिकॉशंस भी आपको 100% सेफ सेक्स की गारंटी नहीं देते हैं। तो आखिर ऐसा क्या करें कि आप किसी भी उम्र में सेक्स को पूरी तरह एंजॉय कर पाए और कोई भी ऐसी गलती की गुंजाइश न हो जिससे आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी का कोई खतरा रहे। सबसे पहली चीज, अगर आपने सेक्स के दौरान कॉन्डोम यूज किया फिर भी आपको ऐसा लगता है कि स्पर्म्स वजाइना के अंदर चले गए हैं और आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो ऐसे केस में आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले सकती हैं। इन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहा जाता है। मार्केट में बहुत सारी आती हैं, जैसे मालाडी हो गया, अनवांटेड 72 हो गया, लेकिन ये बॉडी टू बॉडी डिफर करती है। किसी को सूट करती है और किसी को नहीं करती है। इसीलिए ऐसे पिल्स लेने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हो और आप डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करना चाहती, फिर भी आप ये आई पिल्स ले सकती हैं, लेकिन साल में 1 या 2 बार लेना ही सेफ है। पर यदि आपने इन पिल्स को रेगुलर लेना शुरू कर दिया तो इसका आपकी बॉडी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे और फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आई पिल को हमेशा ही लास्ट ऑप्शन रखें और जब तक हो सके इसे अवॉइड करना ही सही है। अब यदि आप सेक्स के दौरान कॉन्डोम यूज करना नहीं चाहते, आई पिल भी नहीं लेना है और आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी भी नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में एक और तरीका आता है, वो है इंजेक्शन का तरीका। आपको बस एक इंजेक्शन लेना होता है जो 3 महीने तक आपकी प्रेगनेंसी को पूरी तरह रोक देता है। इन 3 महीनों में अगर आप चाहो भी तो भी कंसीव नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे चाहो जब चाहो सेक्स कर सकती हो, कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। इस इंजेक्शन को लेने के बाद आप 3 महीने तक पूरी तरह टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन भी बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, अर्थात आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगला जो तरीका है वो स्पेशली मैरिड वीमेंस के लिए है जो सेक्स करना चाहती हैं लेकिन कंसीव करना नहीं चाहती। ऐसे में आप कोपर्टी लगवा सकती हैं और ये कोपर्टी जब तक आपकी बॉडी में रहती है तब तक आप कंसीव नहीं करती हैं, पर जब कभी भी आप कंसीव करना चाहती हैं आप इसको अपनी बॉडी से निकलवा सकती हैं। पर कई बार कोपर्टी को बॉडी में एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है और इसके कारण आपको इसके साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं, जैसे इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, पीरियड्स पर इफेक्ट आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है। ये पूरी तरह आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। अगला जो तरीका है वो सबसे ज्यादा सेफ है, पर वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं और उन्हें और ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, परंतु वो अपनी सेक्स लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं। और वो तरीका है नसबंदी कराने का। नसबंदी लड़के और लड़की दोनों का होता है, इसीलिए आप दोनों या दोनों में से कोई एक नसबंदी करा सकते हो। एक बार आपने नसबंदी करा ली, उसके बाद ना तो आपको कॉन्डोम यूज करना है, ना इंजेक्शन और ना ही कोपर्टी यूज करने की जरूरत है। ये सबसे सेफ तरीका है जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पर यदि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचना चाहते हो तो आपको सेक्स के दौरान कॉन्डोम जरूर यूज करना चाहिए। और एक लास्ट एडवाइस कि सेक्स के बारे में जितना हो सके उतना ज्यादा खुल के बात करें। इसके बारे में जितना ज्यादा आप
खुल के बात करोगे, अवेयर रहोगे, उतना ही ज्यादा खुद को सेफ और हेल्दी रख पाओगे। और जितना ज्यादा इसके ऊपर बात करने से शर्माओगे, उतना ही ज्यादा आप फ्यूचर में पछताओगे और चाह के भी पूरी जिंदगी कभी भी अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे।